एक गोपी भीड़ में से निकली, बड़ा झुंड था ना गोपियों का, बोली मेरे संग में तो मैया तेरे लाला ने इतनी बुरी करी कि मुझे तो बताए बे में भी शर्म आवे। मैया बोली बहन तू भी क्यों चुप रहे, तू भी बता दे तेरे संग में कहा करो है? तो गोपी बोली मेरी और मेरे पति की 50वीं शादी की, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज एनिवर्सरी। हाँ मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हमने खूब अपनो आंगन में गोबर को चौका लगायो, और गोबर को चौका लगाए के सुंदर भगवान को सजायो और प्रसाद बनाने लगी किचन में। किस लिए? सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए। जाने कहां से तुम्हारो लाला आए गयो और आए के पाटा पे मेरे बगल में बैठ गयो और मुंह से बोलो भाभी जे तुम कहा कर रही हो। मैं बोली लाला आज हमारी और उनकी शादी की सालगिरह है, तो उन्हीं के ताई आज भगवान जी की पूजा होगी, भोग लगेगा, उन्हीं के ताई प्रसाद बना रही हूं। हाँ जय जय को भोग लगेगा। तो तुम्हारो लाला कह रहे हो कि सबसे बड़े जय जय तो हमें, पहले हमारो ही भोग लगाओ। मैं बोली नहीं लाला, पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद भोग लगेगा। तुम भी खूब आना, मैया से भी कहना वो भी आए, और सब खूब प्रेम से खाना। झट नाराज हो गए हो तुम्हारो लाला। किचन में ते उठो और उठ के दरवाजे पे आ जाए के और मुंह से बोलो भाभी देख लूंगा, धमकी दे के और चले गए। अब शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, प्रसाद लगे, सबने हमने पूरे परिवार ने खूब प्रेम से पायो। मैंने और मेरे पति ने तो एक ही थाली में पायो, और पाए के हम गहरी नींद में सो गए रात्रि में। जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई, और बा खिड़की में ते आयो तुम्हारो कन्हैया। हम गहरी नींद में सो रहे, मैं और मेरो पति, और आए के मेरी बालन की चोटी है मेरे पति की दाढ़ी ते बांध गई। अब रात में मेरे पति ये लगी प्यास, अंधेरो तो हीरो। अब जैसे मेरे पति पानी पीबे को उठे तो उनकी दाढ़ी और मेरी चुटिया दोनों खिंचवे लगे। अब जब खिंचवे लगे तो मैं बोली क्या कर रहे हो। अब मेरे पति बोले क्या कर रही हो। मैं बोली क्या कर रही हो। बोले क्या कर रही हो। अब जैसे तैसे दोनों जने उठ के आए के दीपक जराए के देखो तो मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल झड़ के नीचे आए। अब जैसे दीपक जलायो तो जो खिड़की खुली थी ना, बाई पे खड़े हो तुम्हारो लाला, और मुंह से बोलो भाभी मैया बोली चोरे लाला तू ऐसो उधम करे। बोले तेरी सौगंध मैया ये गोपी झूठ बोले, ये बिल्कुल झूठ बोले। और सच बात यही है कि गोपियां झूठ ही बोल रही थी, ये झूठी तो बोल रही। किसी भी बहाने से कृष्ण का दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी बता रहे हैं, क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। क्योंकि जब कोई बहाना नहीं बचता, अब दर्शन कैसे हो? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा में ये गोपियां आई थी कि कैसे भी हमको कृष्ण का
दर्शन हो जाए। और सुनो, भागवत में स्पष्ट लिखा है भगवान ने कभी माखन की चोरी की ही नहीं थी। माखन चोर इनका नाम जरूर है, लेकिन इन्होंने किसी का माखन नहीं चुराया। ये गोपियां कन्हैया को जबरदस्ती पकड़ लेती थी और जबरदस्ती माखन खिलाती थी, और जबरदस्ती जब भगवान खाते नहीं थे ना तो जबरदस्ती इनके मुंह पे ऐसे माखन मल देती थी, और भगवान जब हाथ छुड़ाकर भागते तो इनके पीछे पीछे भागती, माखन चोर माखन चोर माखन चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भगवान को माखन चुराने की जरूरत क्या है? आप सोचो, जिस घर में, जिस महल में वो रहते हैं, उस घर में कितनी, उस महल में कितनी गौएं हैं? 9 लाख। 9 लाख। और जिस स्थान पर 9 लाख गौओं का पालन होता हो, उनकी सेवा होती हो, उस जगह कोई माखन की कमी रह सकती है क्या? हजारों मटकियां भरी रहती हैं हमेशा यशोदा के यहां। इन्होंने कभी नहीं चुराया। ये मन के चोर हो सकते हैं, ये चित्त को चुराते हैं। कृष्ण का मतलब क्या है? करिष्यति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है जो जीव के चित्त का आकर्षण करता है, जो जीव के चित्त को चुरा लेता है, चित्त को चुराता है, चित्त को, हृदय को, मन को। ये मन का चोर है, उसको बोलते हैं कृष्ण। जो आकर्षण करता है, आकर्षण खींचता है, संकर्षण करता है, उसका नाम कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कभी नहीं चुराते माखन वाखन।